तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हम बात कर चुके हैं हमारी बस टोपोलॉजी की, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, एंड देन हमारा लास्ट कौन सा था, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द स्टार टोपोलॉजी, जो अभी हार्ट एंड सोल है हमारे फिलहाल ऑलमोस्ट जितने भी नेटवर्क्स आपको मिलेंगे, स्पेशली इन द लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपका वो क्या है, स्टार टोपोलॉजी रहेगी। तो अभी आप देखो यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस है स्विच, उसके साथ कुछ पीसीसी लगाए हुए हैं, जो हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं सारी वीडियोस में, ये वाले। तो इसमें हमने अभी क्या बोला, देखो ये कैसी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो बस टोपोलॉजी थी उसमें एक सिंगल बैकबोन केबल होती थी, कोएक्सियल केबल, 10/2 10/5, आपकी 10 Mbps की स्पीड और 200 मीटर 500 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकती थी। और उसी पे आपके टैप्स और वो आपकी ड्रॉप लाइंस का यूज करके वो कनेक्टर्स वगैरह आप डिवाइसेस लगाते थे। बाउंसिंग होती है, कोलिजन था, ब्रॉडकास्ट शेयरिंग बेस पे था, वो सारी उसकी डिसएडवांटेजेस थी। ठीक है, फिर रिंग हमने देखी थी, उसमें आपका देखो ब्रॉडकास्ट था आपका कौन सा, बस, ठीक है, इनएफिशिएंट है। और जो रिंग थी वो पॉइंट टू पॉइंट है, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे है ना, लास्ट आपका फर्स्ट से रिंग बनी हुई है, कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं थी, टोकन के बेस पे काम हो रहा था, जिसके पास टोकन था वही कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, गुड देन योर बस टोपोलॉजी। इसमें क्या है, इसमें कोई ब्रॉडकास्ट का लफड़ा नहीं है आपको। ठीक है, चीजें समझने के लिए बता रहा हूँ। सारे के सारे डिवाइसेस जो एंड डिवाइस यूजर डिवाइसेस है, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, वो एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हैं यहाँ पे। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, वन टू वन। सर्वर आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, किसके थ्रू बात करनी पड़ेगी, स्विच के थ्रू बात करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, मतलब कि आपको लैपटॉप 3 को वेट नहीं करना कि भाई लैपटॉप 2 अगर बात कर रहा है सर्वर से तो वो पहले अपनी बात पूरी करे, नहीं। लैपटॉप 2, लैपटॉप 3, लैपटॉप 1, सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड है आपका इस टोपोलॉजी में। ठीक है, ये एक बात होगी इसके अंदर। और क्या बताने वाला है इसमें, चलो चलते हैं थियोरी की तरफ। डायरेक्ट ट्रैफिक अलाउ नहीं करती हमारी डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, तो पहले कंट्रोलर डिवाइस, कंट्रोलर डिवाइस मतलब कि जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सेंटर में जो डिवाइस है आपका। और सेंटर में कौन हो सकता है, मैंने बताया था, जब आपको ध्यान हो, हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स में लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा था। वहां पे मैंने आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे बोल दिया था कि स्विच से जो नेटवर्क बनते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन जो सेंट्रल ये डिवाइस है कंट्रोलर, वो कौन सा लगता है, स्विच। पहले हब लगते थे, वो हम सब नेटवर्क डिवाइसेस जब पढ़ेंगे, आई गेस लास्ट वीडियो है इस वाले चैप्टर की, उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा क्यों पहले हब थे, फिर क्या दिक्कत थी, ब्रिजेस आए, अभी स्विचेस हैं, स्विचेस की क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेसेस थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बट यस, कौन सी टोपोलॉजीज में यूज हो रहे हैं, हब हो चाहे ब्रिज हो चाहे स्विच हो, ये आपके यूज होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। स्टार सेंटर में जो एक डिवाइस होगा, उसी के साथ फिर आपके डिवाइसेस जिनको एक दूसरे से बात करनी है, नेटवर्क पे आना है, वो स्विच लेके आएगा, मतलब एक सेंट्रल डिवाइस उनको नेटवर्क पे लेके आएगा। दिस इज द पॉइंट। तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं, पॉइंट टू पॉइंट है एक तरह से। मतलब कि लैपटॉप 2 को सर्वर से बात करनी है तो ऐसा लगेगा कि लैपटॉप 2 सर्वर से डायरेक्ट जुड़ा है, पॉइंट टू पॉइंट। लैपटॉप 1 को सर्वर से बात करनी है तो लगेगा कि ये डायरेक्ट जुड़ा है, इस तरह से। ठीक है जी। सेंट्रल हब से बात करता है तो सेंट्रल हब आपके बिहाफ पे मैसेज को रीसेंड करता है, आइदर टू ऑल द कंप्यूटर्स और टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब ये जब हम राउटिंग नेटवर्किंग सब पढ़ेंगे ना, तभी आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी। कि जैसे अब मैंने ना इसको एक आईपी दिया था शायद, है ना, 10.1, 10.11 और 10. देखो एक केस तो मैंने आपको वो दिखाया था कि चलो मैं अभी कर लेता हूँ, कि जब ऐसे कम्युनिकेशन करना है तो स्विच को मैसेज भेजा, स्विच ने क्या करा, ये मैसेज सबको भेजा। ठीक है, तो रिप्लाई सिर्फ कौन करेगा, आपका लैपटॉप 2 जिसके लिए ये था। और फिर आपको उसको क्या हो गया, वापस आया। अब जब अगला पैकेट गया, देखो अब की बार स्विच ने सबको नहीं भेजा, सिर्फ एक ही बंदे को भेजा। तो ये दो तरह की कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग में बताऊंगा, बट फिलहाल जस्ट समझने के लिए देख लो कि जो बैकबोन वाली केबल थी, हमारी टोपोलॉजी थी कौन सी थी, आपकी बस टोपोलॉजी। उसमें वो क्या था, ब्रॉडकास्ट बेस्ड था, वो तो काम ही ऐसे करेगा, इसलिए एक इनएफिशिएंट नेटवर्क होता था, हर बार ऐसे ही ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ही होना है। रिंग में क्या होता था, आपके डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ब्रॉडकास्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, एफिशिएंसी उससे अच्छी होती है, बट इतनी अच्छी नहीं कि आपके मॉडर्न नेटवर्क के लोड को हैंडल कर पाए।
इसमें क्या होगा कि इसमें कोई टोकन वगैरह नहीं है ये बताने के लिए कि भाई कहाँ से आया है, किसको डेटा भेजना है, नहीं। इसमें अगर मान लो ये बंदे के पास एक एड्रेस है ए, भेजना है बी के पास, तो दो चीजें होती है भाई। पहले तो इसको शुरू में तो नहीं पता ना बी कौन है, तो इसको ढूंढना पड़ेगा नेटवर्क में बी कौन है। तो पूछना पड़ेगा सबसे भाई हु इज बी, हु इज बी, हु इज बी, एक बार। तो वो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब पता चल गया कि हाँ बी ये है, तो अब की बार फिर वो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना सेकंड पैकेट, फिर वो डायरेक्ट ऐसे जाता है, फिर रिप्लाई आता है, ठीक है, वन टाइम। हब और क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी वाले में ऐसा क्या था कि क्या सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट, नहीं, एवरी टाइम ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये सब हम बातें नेटवर्क लेयर, राउटिंग, नेटवर्किंग जब हम बात करेंगे तब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बट यस, पॉइंट क्या हुआ, जो आपके ट्रेडिशनल लैन्स थे वो बेस्ड थे बस पे इनिशियली, देन रिंग पे, और अभी जो मॉडर्न करंट लैन्स हैं वो बेस्ड है आपके किस पे, स्टार टोपोलॉजी पे। आ गई इस पे। बाकी ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये मैं अगेन आपको आगे बताऊंगा, सारी चीजें इसमें नहीं क्लियर हो पाएंगी। एडमिरेशन क्या है, सिंप्लिसिटी की, और क्रिटिसिज्म क्या है, कंट्रोलर। देखो कितना सिंपल है, अगर ये होता बैकबोन वाला बस वाला एक डिवाइस लगाना था इसके साथ, तो आपको क्या कितनी तामझाम करनी पड़ती, देखो, ठीक है, कि एक केबल के अंदर फिर आपने एक टैप बनाया, और फिर एक केबल उस टैप से उस कनेक्टर के साथ फिर आपको लगानी पड़ी। रिंग में क्या था, फिर आपको पहले डिवाइस और मतलब जो एंटायर रिंग थी उसको ब्रेक करना पड़ा, फिर बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ा, फिर रिंग ऑपरेटेबल होगी। मतलब कि आपका नेटवर्क रुक जाएगा तब तक जब तक आप एक रिंग में डिवाइस लगाओगे। बट यहाँ पे क्या है, नेटवर्क चलता रहेगा, और आप क्या है बस एक केबल और लगा दो इसके साथ, ये डिवाइस भी इस नेटवर्क का, एग्जिस्टिंग नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा। हटाना है इसको मान लो, तो आप क्या करो, बस वो केबल हटा दो उसकी, जैसे आप इस पे जाते हो ना, ये फिजिकली आपको ऐसा देखने को मिलता है नेटवर्क। ये देखो जी, ये केबल लगी है, इस केबल को यहाँ से पकड़ के खींच दो, ये लो जी, हट गई केबल, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है इस टोपोलॉजी की, कि नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कोई डिवाइस लगाने से फर्क नहीं पड़ता, खराब होने से फर्क नहीं पड़ता, निकालने से, बाकी आपका जो पॉइंट नेटवर्क है वो चलता रहेगा। दिक्कत ये है लेकिन अगर स्विच खराब हो गया, सेंट्रल डिवाइस पे कुछ हुआ, तो फिर पूरा नेटवर्क आपका क्या हो गया, ब्रेक। ये कॉमन प्रॉब्लम है, रिंग में भी यही थी और बस में भी, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और एप्लीकेशन बता दिया, एग्जाम्पल इसमें देखो स्पीड का ही आपको दिख रहा है कितना, 10 गुना तो कम से कम है। वहां पे हम 10 MBPS की बात कर रहे थे, इस पे 100 MBPS कम से कम, फिर 1000 भी है, 40 GB भी हो सकता है, मतलब कि 1000 MB/सेकंड मतलब 1 GB/सेकंड, और ये 40 GB तक, मतलब और इससे भी ज्यादा आजकल तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, 400 800 GBps तक के भी स्विचेस हैं नेटवर्क में IoT एप्लीकेशंस के लिए। तो वो फिर बाद में कभी, बट यस दिस इज द आइडिया। TX FX ये भी थोड़ा मैं नहीं कंफ्यूज करूंगा आपको, TX ट्विस्टेड पेयर के लिए होता है आपका, और FX फाइबर के लिए होता है। इथरनेट जो टेक्नोलॉजी वो चलती है लैन में, और चलो ठीक है, अभी फिलहाल नहीं कंफ्यूज करते हैं चीजों को। मैं किस में बताऊंगा ये सारी बातें आपको, ट्रांसमिशन मीडिया वाले चैप्टर्स में। एडवांटेज पता लगी, इजी है इंस्टॉल करना, रिकॉन्फ़िगर करना तो कितना आसान है ना। ओके, कोई डिसरप्शन नहीं है नेटवर्क में, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है इसमें। ओके, ये सब मैं आपको जितनी भी थियोरेटिकल चीजें हैं ना लगे कि हाँ यार थोड़ी सी समझ से बाहर हो रही है, तो जब भी मैं आपको नेटवर्क अगेन इस पर्टिकुलर जब भी नेटवर्क डिवाइसेस की केबल्स की और वो सब बात आएगी, आप उसको जोड़ लेना कि उस चैप्टर में ही सारी बातें क्लियर होने वाली, जब मैं आपको प्रैक्टिकली वो सारी चीजें कर करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी मेरे पास अभी भी दिखाने को तो हम अभी देख सकते हैं, बट वो बेस नहीं अभी, अपना फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हुई है। रोबस्ट है, ये भी मैं बात कर चुका हूँ। ये डिसएडवांटेज है भाई, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ठीक है। हब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक्स्ट्रा डिवाइस ला रहे हो, तो कि आपका जो कॉस्टिंग है वो भी बढ़ गया होगा आपका। ये अभी हमने पढ़ा था, बस टोपोलॉजी वाला 10 वाला था। स्टार में आपको 10 100,000 40,000 सब मिलती हैं, और टोकन रिंग में भी हमारा, टोकन रिंग में हमने कौन सी केबल पढ़ी थी, कोएक्सियल तो नहीं थी, ट्विस्टेड पेयर ही थी। हाँ ये, चलो फिर अगेन आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, बट यहाँ से देख लो थोड़ा सा, अच्छी बात है कि कोएक्सियल केबल किसमें थी, बस टोपोलॉजी में, और जो आपकी स्टार हो या रिंग हो उसमें कौन सी चलती है, आपकी ट्विस्टेड पेयर। अगर आपको पता है पहले से ट्विस्टेड पेयर, अच्छी बात है, अदरवाइज यू नीड टू वेट
अप टू दैट ट्रांसमिशन मीडियम चैप्टर। वहाँ पे बहुत अच्छे से हम सारी की सारी केबल्स को पढ़ेंगे अच्छे से, कोएक्सियल भी, ट्विस्टेड पेयर भी, फाइबर भी, उनके आगे सब टाइप्स भी, एंड एवरीथिंग। ओके, तो आई गेस इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मैश और जो हमारी कौन सी ट्री हाइब्रिड ये सब एक ही में डिस्कस कर लेंगे, आई गेस हो जाएगा। तो it will conclude our network topology part. So I guess this video was informative for you guys, and I'll see you in the next video. Bye bye and take care.